अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि कौन को जाने में उतार ख्याली मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है आई अभय सिंह, बाकी हिंदी में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स प्ले। तो संत किसको माने? संत कौन? महाराज जी, बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन? महाराज जी, सबसे पहली बात है, तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरी शास्त्र के हम सार बात बता तीन देते हैं। चीजों वाला। जो ये शास्त्रीय गए ना भाषा में कहते हैं महाकुंभ में। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं। धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं। जो मदन, मद, मोह, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी, ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीव हैं, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर, कोई लालच नहीं, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं बढ़ता कभी, क्योंकि है ही नहीं तो बचे क्या। जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी, बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला, एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त सन्यास या भेष नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया। माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की? प्रचार क्या करोगे? यही इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता, जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। ये सब नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी, एक और प्रश्न है। ये तो हो गया एक। महाराज जी, आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है, हमारे यहाँ दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेज दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कौपी नवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं। तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो, कहां से सन्यास लिया है? बोले कहीं से नहीं, अपने मन से पहन लिया। तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं। नीचे लाल पहन लो, ऊपर लाल पहन लो, नीचे पीला पहन लो, ऊपर पीला पहन लो, जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो। कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाएं, आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या, वो जो कार्य करेंगे
वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती हम्म। होगी संतों की समझ कि गए? देखो ये अमुक बाबा, बाबा, ये बाबा होते हैं। अब वो पैजामा कुर्ता पहने हैं अमुक संत। यार संत किसके आगे लगता है? आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, कोई किसी का वैराग्य उस्ताद नहीं दीक्षा है तो लिए वो हुए, अपनी उनके मर्जी से ही आगे कुछ संत बन जाए लगता तो वो था। तो गलत ही होगा ना। भाई ऐसे आचार्य शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया है, लेकिन संत शब्द लगा है आचार्य परंपरा से जो संत हैं। जी जनाब, प्रेम आनंद, प्रेमानंद, प्रेमानंद। इनका नाम मुझे याद हो गया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये महाकुंभ में नजर नहीं आए, इनकी कोई वीडियो रिलेटेड महाकुंभ से आई नहीं है, तो मैं हो सकता है आएंगे, हो सकता है जाएंगे। ये वृंदावन में होते हैं मेरे ख्याल में, और यहाँ पर वो सारे संत साधु आए तो ये भी मतलब भगवा कलर पहने हुए, तो मे भी ये भी गए हो, लेकिन कोई नहीं है। देखिए ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। ये जाएंगे तो वहाँ लोगों का रश होगा, तो हो सकता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो गए हो और कोई वीडियो करना चाहिए। ना चला हो। ये वही सा सकता है कि मास्क फास्क लगा लिया, तो चादर वादर ले ली, तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल स्नान कर लिया और करने जाएंगे, वापसी भी आ जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं। और फिर या तो मतलब क्या है इनकी जो ये ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब खुला पड़ा हुआ है पूरा स्नान करने की जगह। सेलिब्रिटीज़ हैं या जो मतलब दिन की क्यूरियोसिटी वाला मसला है, या जो इस तरह के लोग हैं, तो उनके लिए मतलब एक स्पेशल रास्ते होंगे। बनाया है ना, खुद ही बताया था कि योगी जी के लिए एक स्पेशल जगह बनाई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और क्या पता ये वहीं से गए सेलिब्रिटीज वगैरह, उनके लिए स्पेशल स्टे वगैरह की जगह बनाई है। ये तरह का कुछ सिस्टम होगा, वरना तो लोगों का भीड़ इतना हो जाएगा। अच्छा, इनकी इनकी बातें जब सुनते हैं ना, मतलब शॉर्ट वीडियो तो इनकी बहुत आती हैं, इनकी मतलब बातें, ये जिस तरीके से बात इनकी आवाज में एक सुकून है, बहुत ज्यादा, मतलब अब एक हैंड फ्री लगाओ, हेडफोन्स लगाओ और सुकून वाली जगह पे इनकी से कॉन्सेंट्रेट ही करो। और दूसरा ये है कि जिस तरह जैसे दुनिया में जो नॉर्मल बाबा होता, वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो युग का है, रिलेट होके बात करते हैं, यानी आम भाषा में मुस्कुराना, हंसना, सब कुछ समझने आए सबके लिए। बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं। ये एक तरह से वो होता है ना कि एक बयान करना और एक लेक्चर देना, उस तरह का नहीं करते। ये ऐसा लगता है कि गुफ्तगू करते हैं, वही से सवाल करता है, उसका गुफ्तगू सवाल का जवाब आसान भाषा में। हिंदी शब्द यूज होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़ी आसान तरीके से मिसालों के जरिए से अभी मैंने फुर्सत तरीके से बताया कि अगर कोई किसी गुरु से नहीं जुड़ा है, किसी आचार्य से नहीं जुड़ा हुआ, किसी अपने टीचर से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो अगर अपने आप में ही संत साधु बन जाता है, तो कपड़े लाल पहन लिए तो पीले पहन दिए, तो ये पहन दिया और तिलक लगा दिया, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर उस काम में वो किसी से पैसे ले रहा है, डोनेशन ले रहा है संस्था के नाम पे, लंगर के नाम पे, और खाना खिलाने के नाम पे, तो वो तो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहा है। वही कह रहे हैं हम आज जो मैं एक और बात की कि हमारे यहाँ कोई लड्डू इधर गुलाब जामुन और ये पूरी हलवा पूरी ये हमारे यहाँ नहीं बनती, छोले भटूरे में के नहीं है, और मतलब लंगर आज तक बना ही नहीं है, क्या पता ही नहीं है मतलब जो लंगर बनता है। लेकिन ये सेवा कर रहे हैं जबान से, ये सेवा कर रहे हैं आपको। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आए हैं, बी प्राक आए हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, और मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर, ये वो, मतलब इनकी ये वाली मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, कभी कभी दिल करता है कि मतलब जैसे जितनी वीडियोस देखता हूँ, तो कभी कभी दिल करता है बंदा वृंदावन जाए, बंदा इनसे मिले, मीटअप ले, इनसे बात करे। काशी की गलियां, काशी के वाराणसी के मतलब जो गंगा नदी, कमाल की जगह है। मतलब बहुत दिल करता है, कभी इनसे इनसे भी बड़ा दिल करता है बंदा जैसे इन्होंने छोटा सा एक बनाया हुआ है। ऐसा तो क्या होता है कि 4 से 5 लोग अंदर आने देते, क्या एक सिस्टम है इनका जो आस्थाना है, नाम आप अपनी जबान में कहें, तो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है कि 50 100 200 लोग बैठे, नहीं का 10 15 8 6 7 स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक लोगों को बिठाया हुआ, उनसे गपशप कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनको सोल्यूशन बता रहे हैं। अब खिचड़ पिचड़ बन जाएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। लोग आपस में बातें भी करते हैं इससे ये वो, तो मतलब ये नहीं सन्नाटा, आप जो ये बोल रहे हैं, आप सवाल बोल रहे हैं, इनका जवाब सुनो और सुकून से। वैसे जैसे 4 लोग हैं। हाँ, और अभी जैसे खवातीन बैठी हुई है, तो इनकी इतनी रिस्पेक्ट के जैसे खवातीन तकरीबन अपने सर पे दुपट्टा करके बैठ दुपट्टा नोट हाँ दुपट्टा करके बैठी हुई है, मास्क लगा के बैठी हुई है। जो नहीं नीचे बैठ सकती है चेयर से बैठी हुई है, मतलब हर चीज यही होता है यार। आप स्पेसिफिक लोगों को बुलाओ, सुकून से तहम्मुल से बैठो, जो बात हो रही है आपको मारे स्ट्रेस आपकी परेशानियों का मतलब, लेकिन इनकी बातों में बड़ा मजा आता है, बड़े बड़े सुकून है, अलग ही सुकून, अलग ही मतलब आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। इनके और मैंने सुना है कि ये बहुत पहुंची हुई चीज, बहुत पहुंची हुई डायलिसिस होता है ना गुर्दे जिनके, हाँ वो हमने देखी थी वीडियो में। तो तो ये कि डायलिसिस पे है ये,
डेली बेसिस पे हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा 2-3 दफ़ा ज़ाहिर सी बात है दुआएं और तकलीफ में वो वक्त दुआ का बता रहे थे। दुआएं हैं। अब ज़ाहिर सी बात है लोगों को इतनी हेल्प कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है दुआएं हैं, लोगों का आशीर्वाद है इनके साथ, तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर वाला का करम है। तो फिर तो दुनिया की सेवा के लिए तो ऐसे लोग, तो अगर ऐसे ही लोगों की वजह से तो फिर दुनिया कायम रहती है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। जिस वीडियो में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है उसमें बोलने नहीं जाता, और इसमें नहीं होता उसमें बोलने के लिए बोलते हैं। और बताओ तो